दर्शकों, देखने वाले व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। पिछली बार यौगिक प्राण क्रिया के बारे में जब मैंने वीडियो बनाई थी सर्दियों के मौसम में, तो प्राण क्रिया जो ऊर्जा, स्फूर्ति और शारीरिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए योगाभ्यासी बहुत पुरातन काल से हमारे जिसका अभ्यास करते हैं, अवश्य आपको उससे लाभ मिला होगा। और जिस प्रकार का रिस्पॉन्स और जिस प्रकार से आप लोगों ने उसको देखा और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करी, अवश्य इससे लाभ हुआ होगा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि इस प्रकार के अभ्यास, सरल अभ्यासों से आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। दूसरा, ये जो वीडियो है ये विशेष रूप से मेरे एक मित्र हैं, योगाचार्य हैं। उन्होंने योगाचार्य बहुत अच्छा अभ्यास करती हैं, लेकिन अभ्यास करने के पश्चात और सिखाने के पश्चात उन्होंने जॉइंट्स में और मांसपेशियों से रिलेटेड स्ट्रेस और जॉइंट्स में होने वाले दर्द इत्यादि के पश्चात मुझसे आग्रह किया था, मुझसे पूछा था कि इसका क्या निदान है। तो अभ्यासी होने के पश्चात भी कभी कभी शारीरिक रूप से तनाव आ सकता है, कोई नई बात नहीं है, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों में भी आता है। और इस बहाने मुझे एक अवसर मिल गया कि मैं वीडियो बनाऊँ सूक्ष्म व्यायाम पर। यह आपने अवश्य सुना होगा, और बड़े बड़े हमारे जो मनीषी योग गुरु हैं, इतने बड़े बड़े जो पद पे आसीन हैं, वो भी सूक्ष्म व्यायाम की व्याख्या करते हैं। लेकिन मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम एक सरल रूप से बता दूं कि योगाभ्यासी या जो भी योगासन अभ्यासी हैं या करवाते हैं या जो स्वयं से अभ्यास करते हैं, उनको ये पता होता है कि मांसपेशी, मसल्स, जॉइंट्स, इन सब पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि आयंगर योग करने वाले इत्यादि जितने भी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं ये समस्या आती है, क्योंकि जब मांसपेशी में खिंचाव, तनाव इत्यादि ये सब होता ही है, तो कुछ ना कुछ आपके जोड़ तोड़, वेयर एंड टेयर, जिसे हम मेडिकल भाषा में कहते हैं, वो होती है। इससे बचने के लिए योगाभ्यासी क्या करते हैं कि एक तरह का वार्म अप, जिसे हम जॉइंट्स और मसल्स का वार्म अप कहते हैं। वार्म अप सामान्य एक्सरसाइज की तरह नहीं, तो ऐसा वार्म अप जो सिर्फ आपके जोड़ों को और मांसपेशी, यानी कि मांसपेशियों में जो तनाव ना आए, ये मांसपेशियां जो हैं उसके एक एक रेशे को इस प्रकार से तैयार कर ले कि आसन अभ्यास या कोई भी अभ्यास अभी आप करेंगे तो उसका कोई विपरीत प्रभाव बाद में शरीर में नहीं पड़ेगा। और इसको आप साधारण रूप से कह सकते हैं कि जितनी भी आपके शरीर में मांसपेशियां और जोड़ हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो हर एक का जॉइंट मूवमेंट या हर एक की मांसपेशीय मूवमेंट भी सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। सूक्ष्म इसलिए कहते हैं क्योंकि महीन चीज़ों पे इसका ध्यान है। तो मैं सूक्ष्म व्यायाम बैठे बैठे ही, क्योंकि एकदम इस आसन में या बैठे बैठे ही आप इसे सरलता से कर सकें, इसका मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक मांसपेशी का ध्यान रखिएगा, एक एक चीज़ का अभ्यास कितनी कितनी बार करना है और कैसे कर सकते हैं। पहले मैं आपके सामने इसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, इसको दिखाऊंगा, इसके बाद इसके लाभ इत्यादि इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम करने के लिए आप साधारण से ये समझिए, आसन से आरंभ करेंगे। और सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम हम गर्दन की मांसपेशियां और गर्दन पे जो जॉइंट है आपकी, यहाँ पे खोपड़ी की और इधर उसके पे करेंगे। तो गर्दन में जैसे आप जानते हैं कि सिंपल मोशन तो एक आपकी ठुड्डी, इस तरह के मोशन को आप बहुत सरलता से कर सकते हैं। तो ये तो एक आपका मूवमेंट है। अब ये सूक्ष्म व्यायाम अगर हम शुरू करेंगे तो आप गर्दन में देखिएगा कि जितनी तरफ हम जा सकते हैं उस तरफ जाएंगे, और जो भी हम प्रक्रिया करेंगे एक दिशा में जा रहे हैं, उसको करते करते 15 से 20 बार उसको करते हैं। तो मैं इसका एक प्रकार से उदाहरण दे देता हूँ गर्दन की मांसपेशी और जॉइंट्स का। तो पहला मोशन ये है, आठ 10 बार इसे कर लिया, आगे ऊपर नीचे। तो ये दो मोशन है। फिर गर्दन की मोशन आप जानते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ज़्यादा खिंचाव ना करते हुए लेफ्ट राइट इस तरह से मोशन कर सकते हैं। एक और सिंपल मोशन इस प्रकार से। बिल्कुल जैसे लेफ्ट, फिर वहां से राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो अप एंड डाउन गर्दन की मोशन, लेफ्ट और राइट। और इसके बाद हम एक राउंड मोशन कर सकते हैं, जो साधारण मोशन हम जानते हैं।
जब ये दोनों हो जाएं तब आप राउंड मोशन में चलेंगे, जैसे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों। अब जैसे शुरू करते हैं, जैसे हम शुरू करते हैं इस तरह से, तो मुंडी के ऊपर ही ध्यान रखना है और मुंडी को कैसे घुमाएंगे इस प्रकार से। ये आपका एक तरह से हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोशन कह दीजिए इसे, ठीक है। अब दूसरी तरफ करेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज। आमतौर पे ध्यान रखिएगा, ज़्यादा इस पे गर्दन में गोलाकार मोशन करते समय चक्कर आते हैं, तो आराम आराम से धीरे, बिना कोई स्ट्रेस डाले हुए या बिना कोई जल्दबाजी के, जैसे लेफ्ट राइट अप डाउन में कर रहा था, आराम आराम से करिए, ज़बरदस्ती घुमाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत सरल अभ्यास है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सरल अभ्यास आराम से करना है। 8 से 10 8 से 10 इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। 15-20 बार आप एक तरफ कर सकते हैं। अब जैसे ये राउंड सर्कल था, तो इसमें 2 तरफ के मोशन है, तो अगर एक बार क्लॉकवाइज है तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज अवश्य करेगा। तो गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम तो ये हो गया। अब नीचे वाले हिस्से में आते हैं, यानी कि हमारे कंधे, कंधे से लेके हमारे हाथ। तो मेन जॉइंट जो कंधे का है, उसके लिए सूक्ष्म व्यायाम आपका ये जानते हैं साधारण, कि दोनों हाथ इधर रख लिए और कंधे के जॉइंट को मोशन को अगर हम करेंगे तो ऐसे। अब ये मोशन हो गया एक तरह से कंधे के जॉइंट से। अब इसी के उल्टा, तो ये कंधे के जॉइंट्स। कंधे के साथ साथ आपकी जो कंधे की मांसपेशियां हैं, ये भी आपकी इसके साथ, इसका सूक्ष्म व्यायाम भी हो रहा है। अब थोड़ा हाथ के आगे वाले हिस्से में आ जाइए, यानी कि ये जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स है, और मेन रूप से आपके हथेलियां। तो हथेलियों का जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये तो आप जानते होंगे, दोनों मुट्ठी बंद करके इस तरह से घुमा लिया। अब दूसरी साइड के ऑपोजिट, ये आपकी हथेली और थोड़ा सा आपके 4 आर्म्स, इसके लिए हो गया। अब आते हैं दूसरे जॉइंट पे हाथ में, ये जो आपकी कोहनी है। कोहनियों के लिए कैसे है, ये मोशन है, लेकिन जनरली इस मोशन को ऐसे समझिए कि ये कोहनी से अगर मुझे मोशन करना है तो ये वाला, तो इस हाथ को बाइसेप्स की तरफ से पकड़ के ये हथेली अब आपके लिए ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, जो इसका मूवमेंट जैसे भी होता है उसको गोलाकार ऐसे घुमाइए, और हाथ जहां से पकड़ रहे हैं उसको कस के मत पकड़िए, बस ऐसे सपोर्ट दीजिए। ये ऐसे हो गया। फिर दूसरी साइकिल, ये हाथ हो गया। अब ऐसे इस पे आ जाइए, ये जॉइंट कोहनी यहां से घुमाना है, तो यहां से घुमाने के लिए यहां से सपोर्ट बाइसेप्स से। आराम आराम से इसे जितना घुमा सकते हैं, कोई आपने परफेक्ट सर्कल नहीं बनाना, आराम से जैसे वो घूमेगा, जॉइंट जैसे घूमने चाहे वैसे घुमाइए। फिर दूसरे सर्कल में, तो ये आपके हमारे कंधे से लेके कोहनी और ये हमारे दोनों हथेलियों के जो जॉइंट, तो जॉइंट बाय जॉइंट हम चल रहे हैं। गर्दन पे आए, फिर कंधे पे आए और हाथ पे। अब और नीचे चलते हैं। दूसरा जॉइंट आपका कमर की तरफ आता है,
रीढ़ की हड्डी तो है ही, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि रीढ़ की हड्डी का कैसे हो रहा है, तो रीढ़ की हड्डी अपने आप, जैसे आप सारे मोशन कर रहे हैं उसके साथ साथ वो पूरे शरीर के साथ ही अपने आप उसमें उसका सूक्ष्म व्यायाम होता है। अब कमर के हिस्से से आप जानते हैं कि शरीर जो है थोड़ा ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। इस मोशन से पहले हम यौगिक रूप से मैं कह सकता हूं आपको कि लेफ्ट और राइट मोशन पे पहले हम ध्यान देते हैं। लेफ्ट साइड और राइट साइड की स्ट्रेचिंग कह सकते हैं आप, या सूक्ष्म व्यायाम, ये इस मोशन से होता है। आगे नहीं झुकना, साइडवेज। अब कैसे करते हैं इसको देखिए। इस हथेली को यहां रखिए और इस हाथ की तरफ से ऐसे जाइए, इस हाथ की तरफ से ऐसे, मतलब एक तरह से आपका ऐसा मोशन है। ये जो जॉइंट मूवमेंट है दोनों कमर की साइड से, ये खिंचाव का तरीका है, लेकिन दोनों तरफ करना है। इसको करने में आपको समय लगेगा, इसलिए आराम से करिएगा, ज़्यादा किसी तरफ ना टिक जाइएगा। कोशिश ये करिए कि आसन आपका उठे ना, लेकिन उठे भी तो थोड़ा बहुत इधर हो जाए। तो ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। तो ये तो हो गया खिंचाव। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? खिंचाव के बाद दूसरा जो मोशन है वो है आपका ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग मतलब ऐसे। अब ये ट्विस्ट में आपकी जो स्पाइन है वो भी ट्विस्ट होती है। ट्विस्ट मतलब एक तरह से हम कहते हैं निचोड़ना, या ट्विस्ट करके मांसपेशियां और जो जॉइंट्स हैं आपकी कमर की विशेष रूप से, और थोड़ा सा स्पाइन, उसको थोड़ा सा रिलैक्स या रिलीज करने का मौका मिल जाता है। तो अब इसको ट्विस्टिंग कैसे करते हैं, वो बड़ा साधारण सी बात है। जब आप ट्विस्ट करते हैं तो पीछे की तरफ ये सोचिए कि आप घूम रहे हैं, और पीछे अगर जितना देख सकते हैं उसके हिसाब से घूमिए। तो कुछ इस प्रकार से। दोनों हाथ जो हैं उनके सहारे से आप जितना पीछे जा रहे हैं, अब ये है बिल्कुल व्यायाम जैसा लग रहा हो आपको, लेकिन इसको धीरे धीरे आराम से और दोनों तरफ मोशन कर रहे हैं। दोनों हाथों का प्रमुख कार्य ये है कि आप पूरा ढंग से ट्विस्ट कर सकें। तो ये मोशन बनाने का कार्य, दोनों हाथों को लेके पीछे ऐसे टेक दे दीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप एकदम पीछे देख रहे हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो एकदम गर्दन के पीछे देखता है, फिर दूसरी तरफ 3-4 बार और इसको दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा कमर का जो हिस्सा है, यहाँ का जॉइंट, क्योंकि पेल्विक जॉइंट होता है, यानी जो कूल्हे का जो आपका पेल्विक रीजन होता है, प्लस यहाँ पे आपका जो स्पाइन है वो भी आपके एक तरह से इन्वॉल्व है, या इस मोशन में, या इस पूरी शारीरिक मोशन में, सूक्ष्म व्यायाम में साथ में काम कर रहा है। इसलिए इसको घुमाने में थोड़ा सा श्रम अधिक लगता है, थोड़ा सा वजन भी है इस क्षेत्र में। और ये क्षेत्र आमतौर पर हम वजनदार, या आप कह सकते हैं थोड़ा सा कम इससे शारीरिक प्रक्रिया करते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें जल्दबाजी ना दिखा के आराम आराम से। तो पहले आप इस वाले मोशन को करिएगा, फिर ये ट्विस्ट वाले मोशन को करिएगा, लेकिन आराम से ऐसे जाते हुए। अब ये कमर का जो हिस्सा हो गया, इसके मोशन के बाद अब हम और नीचे जाते हैं तो आपके पैरों वाला हिस्सा आ जाता है। तो पैरों वाले हिस्से में हमारे पास फिर से वहीं सबसे पहले पैरों के हिस्से की बात करेंगे। मैं थोड़ा सा ऐसे बैठ जाते हैं। पैरों में हमारी पैर के एकदम लोअर जो तलवे हैं वहाँ पे जो जॉइंट है, फिर हमारे पास जो ये वाला जॉइंट है जो सबसे बड़ी मांसपेशी हमारी जुड़ रही है, और फिर थाइस, यानी कि हमारे थाइस वाले जो मसल्स हैं उसका जॉइंट है यहाँ से। ये भी बहुत सरल प्रक्रिया है। अब देखिए, इसको करने के लिए, एंकल मूवमेंट के लिए, अगर मैं सीधे बैठ जाऊँ तो एक सरल मूवमेंट तो ये भी है, और आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा अभ्यास ना कर पाते हो या आरंभिक अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए ज़मीन के सहारे ही ये मोशन बड़े आराम से हो जाता है।
अब इस मोशन में प्रमुख रूप से आपका ध्यान है कि ये जो आपके तलुए हैं, यहाँ के जो जोड़ हैं वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको और ढंग से करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे हम हाथों में कर रहे थे वैसे ही आप सहारा दीजिए इसे, यहाँ से आगे वाले पैर, और थोड़ा हाथों से पकड़ के बिल्कुल वैसे ही गोल चक्कर, एकदम से नहीं कटेगा लेकिन जैसे भी कट रहा है ऐसे आप घुमाएं। फिर दूसरी तरफ दोनों हाथों से जो सहारा दे रहे हैं उसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि ये वाला कार्य आप सरलता से कर सकें, यानी इसे घुमाने का। आप बल्कि जब दोनों हाथों से पकड़ेंगे तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि पैर की जो मांसपेशी है इस गोल चक्कर को काटने में, ये जो आगे वाला पैर है या पैर का ये हिस्सा, इसकी मांसपेशियां भी इस जॉइंट के साथ मोशन कर रही हैं, क्योंकि सब आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो छोटी 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 प्रक्रियाएं हैं, तो दिखने में आपको ये सूक्ष्म व्यायाम क्या है, बोरियत सा लगता है, क्या है ये, इतनी सरल चीज़ें हैं, लेकिन ये सरल चीज़ बहुत फायदेमंद होती है आगे की अभ्यास में। अब इस जॉइंट के मोशन के बाद ये कुछ साइड से अगर आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा। इस पे बाद हम आते हैं इस पे। अब जैसे कि मैंने पिछले में किया था कि अब इस जोड़ से अगर हम इस जोड़ पे आएंगे, इस जोड़ से घुमाने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको, क्योंकि टेक तो वैसे भी है, एक पैर की मांसपेशी यानी थाइस को पकड़ लीजिए और थाइस को पकड़ के गोल चक्कर ऐसे कर लीजिए। हालांकि गोल चक्कर से ज़्यादा बढ़िया है कि अगर मैं इस तरह का, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, इस तरह के मोशन को, ये देखिए ऐसे आगे से आप ये सोच सकते हैं जैसे कि आप साइकिल पे पैडल मार रहे हैं हवा में, ऐसे इस पैर से, फिर इसको विश्राम दिया, यहाँ से पकड़ा, ऐसे इसमें अगर इसको सामने से दिखाया जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। इस मोशन को करने का व्यायाम वाला जो तरीका है, जैसे आमतौर पे करते हैं, उसमें क्या है, दोनों हथेलियां ऐसे रख लीजिए, ऐसे, और थोड़ा सा इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अभी ये क्या है, ये एक प्रकार से साइक्लिंग मोशन ही है, लेकिन व्यायाम की तरह ना करके इसको बिल्कुल वैसे सूक्ष्म व्यायाम की तरह साथ साथ आप कर रहे हैं। सूक्ष्म मतलब आप 1 2 3 4 15 20 बार हल्के हल्के आराम आराम से इसको करके छोड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा दिखाने के लिए मैंने आपको किया। अब बारी आती है इस की, बिल्कुल आपके जो थाइज मसल हैं ये जुड़े हुए हैं कूल्हे से। तो अब इसको करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसको आपने योगार्थियों या योग के अभ्यासियों के बीच में देखा होगा। अब कूल्हे तक की जो ये आपकी वो है, यहाँ कमर, स्पाइन और थाइस, इन तीनों को मिला के 2 बड़े ही सरल सूक्ष्म व्यायाम जो आपने करे भी होंगे। इसको मैं आम भाषा में बताता हूँ। एक को कहते हैं हम चक्की चलाना और दूसरे कहते हैं चक्कू चलाना। अब चक्की चलाना कुछ ऐसे है, इसको थोड़ा ढीला छोड़ दीजिए। अब ये समझिए कि आपके सामने आटे की चक्की पड़ी हुई है पुराने वाली। तो कैसे करते हैं हम, दोनों हाथ को ऐसे पकड़िए और ऐसे चक्की ऐसे चलाइए कि आप आगे तक झुक रहे हैं, और जैसे आप देख रहे हैं दोनों पैरों के पास से चक्की जा रही है। आपके जो चक्की का हत्था है वो यहाँ तक है, जहाँ पे आपका शरीर, दोनों पैर रखे हुए हैं वहाँ तक, वहाँ से आप चक्की चलाते हुए, घूमते हुए। और जैसे आप देख पा रहे हैं मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं कि सीधे हो रहा हूँ, थोड़ा पीछे भी जा रहा हूँ। तो ये एक दिशा में आप करेंगे थोड़ा, फिर इसी को उल्टी दिशा में,
कि चक्की संचालन है, आटा चक्की जो हाथ वाली है उसको उसके सदृश या उसके समान संचालन करते हुए क्या हो रहा है इसमें, कमर, कूल्हा और जो आपकी थाइज हैं, ये तीनों जो संधियां हैं यानी जॉइंट्स हैं, उसकी मांसपेशियां संबंधित और संबंधित जो जोड़ हैं उन सबका सूक्ष्म व्यायाम साथ में हो रहा है। इसको देखने के लिए ढंग से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ साइड से कैसा लगता है। पीछे गए, ऐसे ऐसे, तो घूमने का अर्थ ये है, थोड़ा सा आप ऐसे गए और थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा पीछे। तो ये चक्की संचालन है। चक्की चला रहे हैं आप, पैर की तरफ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा। ये ना हो कि आप आगे झटका मार रहे हैं फिर पीछे भी झटका पड़ो। ये ध्यान रखिएगा, बैठी हुई जिस भी स्थिति में शरीर में रखा है वो स्थिरता बनी रहे, जैसे आप देख रहे थे। क्योंकि घूमते घूमते आप एकदम झटका खा के ये भी उठने लगेगा और शरीर भी इधर उधर डोलने लगेगा। ये नहीं करना है, स्थिरता के साथ करना है, एक्साइटमेंट के बिना करना है। मतलब एक बीच में रखना है अपनी स्थिति को, ना ज़्यादा अधिक उत्तेजना में जाना है, ना एकदम शिथिलता में जाना है। सरल प्रक्रिया है और सरल प्रक्रिया के विषय में ध्यान में रख के करनी है। और इसमें जो चप्पू संचालन है वो ऐसे समझिए जैसे नाव में चप्पू चला रहे हैं। अब नाव में चप्पू अर्थात लेफ्ट और राइट साइड। तो पहले तो मान लीजिए राइट साइड में जा रहे हैं, तो चप्पू जैसे हम हाथ में समझते हैं, ये पकड़िए और ऐसे चलिए कि पानी में लेफ्ट साइड में आप चप्पू चला रहे हैं, वही वैसे ही चप्पू चलाते हुए भी आप देख सकते हैं मैं एकदम सीधा नहीं हो रहा हूँ, थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। फिर ये आपका ये एक ओलंपिक प्रतिस्पर्धा भी होती है नौकायन की, उसमें आपने देखा होगा जो लोग सिंगल नौका या डबल नौका जो एक प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें दो लोग चप्पू संचालन करते हैं और आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमारे भारतवर्ष में बल्कि ये खेल भी है दक्षिण भारत में जिसमें नौका की रेस होती है, उसमें आपने देखा होगा कितनी तेज तेज वो चप्पू संचालन करते हैं। बस ये समझिए आपने चप्पू संचालन करना है आराम से, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो ये एक साइड में पैर के पास से समझिए, वहां से आप चप्पू पानी में ले जा रहे हैं, फिर पीछे खींच रहे हैं, फिर ऐसे फिर पीछे आ रहे हैं। तो ये हो गया लेफ्ट साइड। अब इसी चप्पू को राइट साइड में ये दोनों पकड़ लिए थोड़े पास में और सिंपल मोशन है, एक गिन सकते हैं आप मन में। और जो भी सूक्ष्म व्यायाम आप शुरू कर रहे हैं कम से कम 10 या 15 बार, जो भी हम आपको मैं अभ्यास दिखा रहा हूँ अलग अलग शरीर के हर संधि, हर जॉइंट और हर मांसपेशी जो जुड़ी हुई है उससे संबंधित एक एक करके हम जो ये पहुंचे हैं एकदम आखिरी में, एकदम पैरों की तरफ। तो ये आपका पैर तक आते आते सूक्ष्म व्यायाम हमारे पूरे हो जाते हैं। अब देखिए आपके साथ अभ्यास करते करते, आपके लिए वीडियो बनाते बनाते थोड़ा सा पसीना भी आ जाता है। ये सूक्ष्म व्यायाम की विशेषता है, पसीना आएगा, गर्मी आएगी, थोड़ा सा ऊर्जा निकलेगी। लेकिन सूक्ष्म व्यायाम ऐसे आप देख सकते हैं, उसका प्रमुख उद्देश्य है कि जितने भी आपके जॉइंट हैं, जितने हम जानते हैं प्रमुख, गर्दन का जॉइंट है सबसे मेन, फिर कंधे के जॉइंट, कोहनी, हाथ का जो जहाँ पे आपकी हथेली कह सकते हैं यहाँ के जॉइंट, फिर हम यहाँ से चले तो मेन जॉइंट आपके कमर, कमर से नीचे वाला जो हिस्सा, एक एक जॉइंट को ध्यान में रख के, उनके मांसपेशियों को ध्यान में रख के मैंने आपको जितने भी सूक्ष्म व्यायाम होते हैं उसको करके दिखाया। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स पर। तो जो हमारी योग मित्र हैं, योगाचार्य जी हैं, उनको सर्वाइकल की समस्या होती है यानी कि गर्दन में, उनको स्ट्रेस होता है फिर लोअर बैक में। पर कब होता है जब वो अभ्यास कराती हैं, सिखाती हैं पूरे दिन, और उनको तनाव होता है कब, जब व्यायाम आप विश्राम देते हैं अपने आप को। और ये आमतौर पे होता ही है विश्राम देते समय, या जब आप सब थक हार के आप अपनी मांसपेशियां आपकी विश्राम करती हैं तब उसमें तनाव और खिंचाव आता है। और आयु के साथ ये तनाव और खिंचाव और ज़्यादा जटिल होता है।
कभी कभी इंजरी भी हो जाती है, खिलाड़ियों को हो जाती है, बहुत तगड़ा खेलते हैं, क्रैम्प्स आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म व्यायाम की प्रक्रिया जो अभी आप देख रहे थे, देखने में अवश्य बहुत सरल लग रही है करते समय, लेकिन ये जो वार्म अप अभी अभी मैंने किया है, वैसे तो सभी जोड़ों का किया है, सभी ज्वाइंट्स को ले लिए, लेकिन आपको कोई भी समस्या है, जैसे सर्वाइकल का, गर्दन वाली मांसपेशी का आपने देखा, तो आप उतना ही व्यायाम अगर नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे गर्दन में जो स्टिफनेस होती है, मांसपेशी को हम कहते हैं कि उसमें क्रैम्प आ जाता है या खिंचाव या तनाव आ जाता है, वो रिलीज हो जाएगा, उसकी समस्या नहीं रहेगी। कहने का मतलब है अभी जो मैंने जितने सूक्ष्म व्यायाम करें, इसके बाद में किसी प्रकार का आसन, किसी प्रकार का अभ्यास कुछ भी करूँगा, इवन अगर कोई फिजिकल काम करूँगा, रनिंग करने चला जाऊँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल दूँ, चोट आ जाए खेल कूद में, कुछ भी हो, अंदर शरीर में या किसी जॉइंट पे किसी प्रकार का ऐसा तनाव महसूस शरीर नहीं करेगा, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको इसका मिलेगा। और योग थेरेपी जिसे हम कहते हैं, जिसे मांसपेशी फिजियोथेरेपी जिसको सबसे ज़्यादा वो कहा जाता है, उसमें फिजियोथेरेपी वाले जो लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं उनको थोड़ा बहुत लगा होगा कि हम ये थेरेपी में करते भी हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम कहीं ना कहीं थेरेपी का भी हिस्सा है योग में, कि योग के द्वारा मांसपेशी है, जॉइंट्स की जो समस्या है, इसका आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपकी मांसपेशी और जॉइंट के जो मोशन आप चला रहे हैं, इनमें आपने सूक्ष्म रूप से एक प्रकार से उनको ये कह सकते हैं आप कि उनका मोशन या उनका निचोड़ना, जो आम भाषा में है, निचोड़ना क्या है कि जॉइंट मूवमेंट और आपकी मांसपेशियों की एक एक मूवमेंट आपने जो करा दी, तो सूक्ष्म रूप से ये तैयार हो गए हैं। मतलब अब किसी भी खिंचाव, किसी भी तनाव या इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। तनाव इत्यादि आएगा या खिंचाव आएगा तो अब ये वो इंजरी होने की समस्या नहीं होती। योगाभ्यासी बहुत पहले से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, इसके आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। जैसे मैंने अभी आपके सामने अभ्यास करके बैठा हूँ, तो इस समय मांसपेशियाँ खुली खुली से महसूस हो रही है। खुली मतलब हल्कापन सा लग रहा है, ऊर्जा ऊष्मा सी लग रही है। ऐसी ऊष्मा नहीं कि आपको पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है, बल्कि एक अच्छा सा फीलिंग आती है। इसके बाद आप कोई भी आसन अभ्यास कर सकते हैं किसी प्रकार का, आपको आसनों का लाभ अधिक मिलेगा। आसनों या आसन अभ्यास या व्यायाम या आपके जो एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, उनको किसी प्रकार की इंजरी, स्ट्रेन या जिसको कार्टिलेज या आपकी किसी प्रकार की वैसी इंजरी होती है, लिगामेंट टेयर वगैरह, ये सब होने की संभावना शून्य हो जाती है। और अगर हो भी जाए तो उससे हीलिंग या उसका जुड़ना या उसका वापस सही होना वो शीघ्र हो जाता है। दूसरा है जॉइंट मूवमेंट। बैठे बैठे आप देख सकते हैं कितनी सरलता से हम कर पा रहे थे। शुरू से लेके किन किन मूवमेंट्स को कर सकते हैं, इसको बिल्कुल वैसे करके भी आप कर सकते हैं, अपने शरीर के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये आपके लिए एक सरल अभ्यास के रूप में है, सरल अभ्यास के रूप में आप करे जा सकते हैं। थोड़ा सा लंबा प्रस्तुतिकरण बन गया, एक वीडियो बन गई, क्यों? क्योंकि हमने हर एक जॉइंट और हर एक मांसपेशी के मूवमेंट को मैंने करके दिखाया। करना सरल है, समय देंगे इसे, और ये विचार मन से निकाल दीजिए कि ये बड़ा सिंपल सा है, दिखने में लग रहा है, एक बार करने बैठेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कैसा है। और है साधारण है, लेकिन इसके प्रभाव बहुत अच्छे हैं। सूक्ष्म व्यायाम करिए। सारे योगाचार्य इसको करते इसलिए हैं क्योंकि जो योगाभ्यासी हैं, जिन्हें सिखाना है या जो योग के पथ पे आगे बढ़ रहे हैं, शरीर को जब तक आप इस प्रकार के शरीर के मंदिर को आप स्थिर नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे जोड़ तोड़ होने वाले हैं आयु के साथ, और उससे पहले भी चलता रहता है। तो उसके लिए शरीर को तैयार करना, ये सदैव से सूक्ष्म व्यायाम का एक हिस्सा था। आशा करता हूँ इसे देख के, इसका अभ्यास करके आप इसके लाभ उठा सकें। इसको अवश्य करिएगा। आपको जिन लोगों को समस्याएं हैं मसल रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड, वो किसी भी उस व्यायाम के हिस्से को लेके करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो में अपना कमेंट देके या फिर अपने विचार व्यक्त करके बता सकते हैं कि उन्हें लाभ मिला, नुकसान हुआ, क्या हुआ। तो मैं इसी आशा के साथ अब प्राण क्रिया के बाद सूक्ष्म व्यायाम और आगे ऐसे और प्रस्तुतिकरण लाता रहूँगा। और धन्यवाद करूँगा उन मेरी मित्र को जिन्होंने शंका प्रस्तुत करी, और उनकी वजह से आप सबको भी ये वीडियो सूक्ष्म व्यायाम का प्रस्तुत कर पाया मैं। और इसमें कुछ भी नया कुछ करना हो या किसी और विषय पर आपको वीडियो चाहिए, बताइएगा। आगे हम योग के और महीन चीज़ों पे, जिस पे हम कम चर्चा करते हैं, जो आमतौर पे जानते हैं लेकिन कम जिसको हम अभ्यास में लाते हैं, उस पर भी मैं वीडियो लाता रहूँगा। और ये सब परंपराएं हमारे उन ऋषियों से मैंने सीखी है, उन मनीषियों से जो एकांत में अभ्यास करते हैं।
क्योंकि उनके पास अपनी विद्या होती है जिसको वो स्वयं में अभ्यास में लाते रहते हैं। और मेरे कुछ मित्र हैं योग के, जो योग अभ्यासी और योग अभ्यास में बिल्कुल इतने रत हैं कि ऐसी ऐसी जो परंपराएं हैं जो हमें प्राप्त होती रहती हैं उसका लाभ समाज को मिले, वो मैं आपके सामने लाता रहता हूँ। तो आशा करता हूँ देखिए, सदा के लिए आप सबको मेरा प्रणाम, और स्वस्थ रहें और समृद्ध रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और योग की इन छोटी छोटी प्रक्रियाओं का पूरा लाभ उठाएं। ओम नमस्कार।